वंदे मातरम। विद्यार्थियों, विशेषकर ऐसे विद्यार्थी जो कॉलेज में अध्ययनरत है, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स कॉलेज में 2024-25 यानी इस सत्र में अध्ययनरत है, उनके लिए छात्रवृत्ति के लिए ऑफलाइन फॉर्म है वो आमंत्रित किए गए हैं। क्या प्रोसेस रहेगा, अंतिम तारीख क्या रहेगी, किस किस छात्रवृत्ति के लिए वो आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या पात्रता रहेगी, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो ये आप देख रहे हैं राजस्थान सरकार आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की तरफ से ये जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है 17/10/2024। अब इसमें क्या है, विषय है कि अध्ययनरत छात्र छात्राओं से सत्र 2024-25 हेतु छात्रवृत्ति के लिए ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में। अब कौन कौन सी छात्रवृत्ति है, किस किस तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ छात्रवृत्ति का नाम है, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि, यानी किस तारीख तक आप अपना जो फॉर्म है ऑफलाइन है आपको कॉलेज में सबमिट करना है। तो वो तारीख है 31/12/2024 साय 5 बजे तक, यानी इस साल तक, यानी 31/12 तक आप 31 दिसंबर तक आप जमा करा सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लास्ट तारीख का इंतजार नहीं करें, आप यथाशीघ्र जो भी अंतिम तारीख से पहले ही फॉर्म जमा करा दें। हालांकि ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। अब इसके आगे के जो भी कॉलेज से जो भी फॉर्म है वो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षालय या जयपुर विश्वविद्यालय वगैरह में जो फॉर्म जमा होंगे वो कॉलेज वाले करेंगे, और उनके लिए जो भी कॉपी होगी वो आवेदन पत्र और उसकी सॉफ्ट कॉपी है वो 15/1/2024-25 तक करेंगे। तो आपका काम है 31/12/2024 तक अपना फॉर्म जमा कराना है। कौन कौन सी छात्रवृत्ति है, पहली है आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति, दूसरी है महिला योग्यता छात्रवृत्ति, तीसरी है उर्दू छात्रवृत्ति, चौथी है शोध छात्रवृत्ति, पांचवी है मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को दे छात्रवृत्ति। मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता राज्य कर्मचारी थे और जिनकी मृत्यु होगी है, उनके लिए है ललित कला छात्रवृत्ति राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर या राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर के लिए। अगली है राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को छात्रवृत्ति। अगर एक्स सर्विसमैन है जो सेवा में सेवारत जो कार्मिक थे, अगर वो रिटायर्ड हो चुके हैं और उनकी पुत्रियां अगर प्रतिभावान है तो उनके लिए छात्रवृत्ति है। भारत चीन भारत पाक युद्ध में मृतक या अपंग सैनिकों के बच्चों या उनकी विधवाओं को छात्रवृत्ति। कारगिल कार्रवाई में शहीद सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति। मिलिट्री स्कूल जो देहरादून है, भारतीय सैन्य महाविद्यालय देहरादून, वो छात्रवृत्ति। और स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को देव छात्रवृत्ति। ये सारी छात्रवृत्तियाँ हैं। इनकी सारी अगर डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो HT-Rajasthan.gov के जो स्कॉलरशिप पोर्टल है उस पर जाकर के आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं, नियम शर्तें वगैरह। इसके अलावा जो छात्र अभी वर्तमान में किसी गवर्नमेंट छात्रावास में रह रहे हैं तो वे छात्रावास में प्रवेश का प्रमाण पत्र, मूल फीस रसीद, निवास करने की तिथि छात्रावास वार्डन से प्रमाणित करवाकर संस्था प्रधान से प्रति हस्ताक्षर कराकर संलग्न करें, और जन आधार कार्ड की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें, और इसके अभाव में छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जाएगी, और इसके लिए आप स्वयं विद्यार्थी वो उत्तरदायी होगा। तो ये भी आपको काम करना है कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको साथ में लगाने, और आधार कार्ड, जन आधार कार्ड वगैरह ये सारे जरूर लगाएं। और उसके बाद जो भी आप फॉर्म कॉलेज में सबमिट करेंगे, संस्था प्रधान यानी कॉलेज के जो भी प्रिंसिपल अगर होंगे वो संपूर्ण आवेदन की जांच कर लेवें, और छात्र छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा गया या कोई सूचना मिथ्या या पूर्ण नहीं हो। छात्र छात्रा का फोटो और समस्त जो भी प्रमाण पत्र है और संस्था प्रधान द्वारा संपूर्ण तथ्यों को प्रमाणित किया जाएगा, और उसकी जो भी कॉपी है वो जो भी सील वगैरह या एक्सेल सीट में कर करके आगे निदेशालय भेजी जाएगी। नवीनीकरण यानी रिन्यूअल छात्रवृत्ति फॉर्म उन्हीं विद्यार्थियों को अग्रेसित किए जाएंगे जिनको गत वर्ष छात्रवृत्ति मिली हो, क्योंकि ये हर साल मिलेगी। तो जैसे एक साल मिल गई, सेकेंड ईयर में है तो उनका फॉर्म है वो रिन्यू होगा। और आवेदक विद्यार्थी तथा शिक्षण संस्थान प्रधान यानी जो भी कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह वो इस बात का ध्यान रखें कि आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरे हुए हो और आवश्यक सत्यापित दस्तावेजों के साथ हो, यानी जो भी कोई भी कॉलम खाली नहीं हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको हो वो सत्यापित हो, यानी अपने सेल्फ अटेस्टेड हो, और भी अगर आप चाहें तो अटेस्ट करवा लें। और नियुक्त तिथि तक नियुक्तालय जो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा है वहाँ आपको व्यक्तिगत रूप से जमा कराना है, वो कॉलेज का मामला है, आपको व्यक्तिगत रूप से कॉलेज में जमा कराना है, और निर्धारित तिथि के बाद में जमा नहीं होंगी, ये जरूर ध्यान रखें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं अभी पिछले वीडियो में बताया था कि पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में ऑनलाइन अंतरण किया जाना है। ये जो छात्रवृत्ति होगी वो DBT माध्यम से होगी। पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से बताया, काफ़ी लंबे विस्तार से बताया कि आपका अकाउंट DBT से जुड़ा हुआ है या नहीं, वो कैसे चेक करेंगे, आधार आपका बैंक से लिंक है या नहीं वो चेक कैसे करेंगे, उसके बाद आप किस तरीके से अपना बैंक की आधार सीडिंग करवाएंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके मैंने बताएं। तो वो वीडियो जरूर देखें, कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे दूँगा। तो ये जरूर ध्यान रखें कि जो भी ऑनलाइन अंतरण होगा, यानी आपके फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे, लेकिन जो भी आपके पेमेंट आएगा वो आपके DBT में यानी सीधे खाते में आएगा, बैंक जो भी लिंक आधार से लिंक उसमें। अतः उक्त छात्रवृत्तियाँ संबंधित जो प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में विभाग के जो कार्य क्रमांक जो है
17/10/2024 को वेबसाइट पर अपलोड की गई एक्सेल सीट समूह जो कॉलम की पूर्ति करते हुए योजनाबद्ध डाटा तैयार कर सॉफ्ट कॉपी भेजनी है। ये 17/10 अतिरिक्त कॉलेज आयुक्त के इनके साइन से ये लेटर जारी किया गया। ये आप देखेंगे राजकाज के रेफरेंस नंबर है, डिजिटल साइन है। अब आपको यहाँ जो दूसरा जो जिसका रेफरेंस दिया गया था कि छात्रवृत्ति पोर्टल पे जो इससे संबंधित जो आदेश था, अब इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, तो जैसे आवश्यकता योग्यता अभिवृद्धि महिला योग्यता छात्रवृत्ति उर्दू छात्रवृत्ति, ये सारे मैंने आपको पहले बता दिए। अब इसमें संलग्न प्रपत्र एक तो आधार कार्ड नंबर और जन आधार नंबर सहित समस्त कॉलम की पूर्ति आवश्यक रूप से की जानी है। यानी आपको अपना आधार कार्ड और जन आधार कार्ड की कॉपी है आपको आवेदन पत्र के साथ में लगानी है। आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति भी संलग्न करनी पड़ेगी। संस्था प्रदान प्राप्त आवेदनों को जांच करके वो अपनी अभिशंसा के साथ में आगे भेजेंगे निदेशालय कॉलेज शिक्षा जयपुर। संस्था प्रदान जो महाविद्यालय है वो प्राप्त आवेदनों को अच्छी तरह से जांच करेंगे। तो ये सारा काम कॉलेज का है। और अधूरा या बिना संलग्न यानी आधा अधूरा फॉर्म नहीं भेजें और बिना संलग्न यानी जो भी आपके डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, आधार है, जन आधार है, बैंक डायरी है, या आपके कैटेगरी वाइज जिस भी कैटेगरी में आवेदन करें उससे संबंधित जो भी आवश्यक दस्तावेज है वो सारे आप जरूर साथ में लगाएं। आय प्रमाण पत्र भी ओरिजिनल वगैरह लगाएं। और ये सारा लगाने के बाद में जो भी है अब यहाँ से कॉलेज वाले इस तरीके से एक एक्सेल शीट तैयार करेगी जिसमें फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन है और फॉन्ट में नंबर 14 कॉलम में लेना है, जिसमें आपके क्या क्या डिटेल्स होगी। तो मैं इसको वापस थोड़ा सा आपके लिए यहाँ से इसको मैं डायरेक्शन चेंज करके बता देता हूँ। यहाँ से जो जो डॉक्यूमेंट्स है आपके यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले नेम ऑफ कॉलेज यानी कॉलेज जो संकलित सूचना भेजेगा उसमें क्या क्या चाहिए, कुल मिलाकर के आपको क्या क्या चीज़ें देनी है वो इसमें आपके क्लियर हो जाएगी। पहला है कि फ्रेश है या रिन्यू है, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो फ्रेश हो जाएगा, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के कर रहे हैं तो रिन्यू हो जाएगा। नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर का नाम, हस्बैंड का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी ST SC OBC जनरल वगैरह, एड्रेस, मोबाइल नंबर आपको यानी अपना मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आपके जन आधार कार्ड के नंबर देने हैं, आधार नंबर विदाउट स्पेस यानी आधार नंबर पूरे लिखना है, इनकम आपकी कितनी है उसका सर्टिफिकेट लगाना है, लास्ट ईयर एग्जाम के कितने मार्क्स थे वो आपको चाहिए। यानी ये एक्सेल में संकलित करेंगे, लेकिन आपको उसका डॉक्यूमेंट या इसका जो भी प्रूफ है, जैसे लास्ट ईयर एग्जाम है तो उसकी मार्क लिस्ट आपको देनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल वगैरह है, UG में है, PG में है। और उसके बाद में डेट ऑफ एडमिशन आपकी कौन सी है, बैंक का नेम जहाँ भी आपका ब्रांच है तो यानी आपको बैंक डायरी देनी पड़ेगी, ब्रांच का नाम, IFSC कोड 11 अंकों के, MICR कोड, बैंक अकाउंट नंबर मैक्सिमम जो डिजिट है वो आपको ये सारे देने पड़ेंगे। हालांकि ये एक्सेल शीट कॉलेज वाले तैयार करेंगे, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स इसमें जो जो देने वो आपके क्लियर हो गए। आपको आधार, जन आधार, बैंक डायरी वगैरह ये सारे और आपके एजुकेशनल संबंधित डॉक्यूमेंट, आपके कैटेगरी संबंधित डॉक्यूमेंट, आप जिस कैटेगरी में आवेदन करें उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे आपको देने पड़ेंगे। तो ये थी पूरी जानकारी कि विभिन्न प्रकार की जो छात्रवृत्तियां हैं उनके संबंध में आपके जो भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है, ऑफलाइन आवेदन करना है। अभी आपके पास में काफ़ी समय है, अगर आपके आधार जन आधार में कोई मिस्टेक है तो सबसे पहले वो सही करवा लें, और उसके बाद आप अपने जो भी अकाउंट है उसको आपको मैपिंग करवानी है, सीडिंग करवानी है आधार से, और सीडिंग करवाने के बाद ही आप आवेदन करें ताकि जो भी छात्रवृत्ति है वो आपके खाते में जमा हो जाए। इसके संबंध में और अगर डिटेल में जानकारी चाहें तो आप इस साइट पे देख सकते हैं, HTE कॉलेज निदेशालय की जो भी साइट है उस पर देख सकते हैं, और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना करके आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो ये पूरी जानकारी थी जो कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न प्रकार की जो छात्रवृत्तियाँ जो ऑफलाइन आवेदन है उसके संबंध में। इसी तरह की अपडेटेड और लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।